एवरीवन आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम एंड अपनी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में द हिंदू में जो आपको डेली पढ़ना है। एंड ये आर्टिकल या मैं कहूँ ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हो जाता है जिनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है और वो न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहते हैं, तो उनको पता नहीं होता कौन सा आर्टिकल पढ़ें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कौन सा आर्टिकल नहीं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है एज अ काइंड ऑफ दिस कि आपको पढ़ना है कि और आपको ये भी पता है कि क्या पढ़ना है, राइट। तो दोनों चीज़ों की वजह से चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग भी CDS 2021 की तैयारी करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एज सून एज पॉसिबल। अभी हम यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हैं एंड देन आगे विल प्रोसीड अबाउट द स्टैटिक सब्जेक्ट्स एंड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है CDS एग्जामिनेशन के लिए, राइट। पहले पेज पे जो आर्टिकल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बिहाइंड इंडिया US सेज ब्लिंकिन, ठीक है। इंडिया यूएस रिलेशन पे आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है SSB के लिए, CDS एग्जामिनेशन हो या CAPF पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं नो इम्यूनिटी फॉर एक्ट ऑफ वेंडलिज्म, सुप्रीम कोर्ट पॉलिटी से रिलेटेड आर्टिकल है, अगेन अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। फिर 2, 3, 4, 5 पे 4 तक कोई भी आपका आर्टिकल यहाँ पे नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी आर्टिकल्स भरे पड़े हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है, राइट। फिर पेज नंबर 5 पे आ जाते हैं बुमई शोन इन एज कर्नाटका CM। तो कल हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि ये बन सकते हैं CM, आज ये CM बन गए हैं। तो कर्नाटका के पॉलिटिक्स के बारे में आपको पता चलेगा, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता चलेंगी इस आर्टिकल से, मस्ट रीड है। एंड कुछ टॉपिक्स तो स्टैटिक वाले आपके न्यूज़पेपर से ही क्लियर हो जाएंगे, रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आपकी रही तो, राइट। पेज नंबर 6 पे आ जाते हैं जो जहाँ पे एडिटोरियल्स आते हैं। याद रखो कि पेज नंबर 6 पे हमेशा एडिटोरियल्स आते हैं द हिंदू में। एंड यहाँ पे आपको आज सारे एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। जजमेंट दैट मस्ट बी टेकन इन द राइट स्प्रिट वाला एडिटोरियल, देन वेरिएंस वाला एडिटोरियल, दोनों एडिटोरियल आपके पेज पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। फिर जापानीज़ एजुकेशन स्पिल्स, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, फिर प्रोविंग पेगासस। पेगासस मैंने आपसे कहा है ना कि अभी 15-20 दिन चलेगा तो चलेगा, तो कोई ना कोई आकर डिस्कस करेगा, कभी ममता बनर्जी डिस्कस करेंगी, कभी कोई CM डिस्कस करेगा, कभी न्यूज़पेपर वाले, कभी आर्टिकल लिखने वाले एडिटर, सब लोग डिस्कस करेंगे। सबके पास मौका है, सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपके पास मौका है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन में, चाहे SSB हो, चाहे CDS हो, CAPF हो, कहीं ना कहीं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाएगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं, जब आप एडिटोरियल पढ़ लेंगे उसके बाद फिर चलते हैं पेज नंबर 7 में। आपको यहाँ पे लिख जाएगा नो नीड फॉर अ ड्रास्टिक पॉपुलेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई ऐसा पॉपुलेशन चेंज के लिए पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत है, इसके बारे में ये आर्टिकल है, इसको अच्छे से पढ़ें। आपका SSB में तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करेंगे पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है एंड देन आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें फैक्टर्स, क्योंकि रिसोर्सेज घट रहे हैं, अगर पॉपुलेशन बढ़ती रही तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी एंड आने वाले टाइम में काफ़ी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी कंट्री जैसे इंडिया है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 7 पे ही दूसरा जो आर्टिकल है वो है स्पॉटलाइट ऑन द ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल की बात हो रही है, US चाइना इंडिया रिलेशन जो कि डिफिकल्ट फेज में चल रहे हैं। US चाइना के रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, आप सभी लोग जानते हो। एंड इंडिया चाइना के भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। US इंडिया के रिलेशन मैं कह सकता हूँ एक बैलेंस लेवल पे चल रहे हैं, बट कभी भी आउट ऑफ वे हो सकते हैं, क्योंकि US का कोई भरोसा नहीं है। US सिर्फ स्ट्रांग लोगों के साथ ही खड़ा रहता है, जब किसी कंट्री में पोटेंशियल दिखता है तो वो उसके साथ रहता है या उस कंट्री से उसको फ़ायदा हो तब, राइट। फिर आ जाते हैं पेज नंबर 7 पे दूसरा जो आर्टिकल है, तीसरा आर्टिकल जो हमें पढ़ना है। आपने 2 आर्टिकल्स यहाँ पे पढ़ लिए हैं। ये वाला आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हो, ऑक्सीजन फॉर फिजिकल फेडरलिज्म, बट ये थोड़ा मेन से रिलेटेड आर्टिकल है, आप इसको स्किप कर सकते हो, उतना पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्टिल पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर आ जाते हैं पेज नंबर 10 पे एंड यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारा आर्टिकल हमें पढ़ना है। 8 पे कोई आर्टिकल ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे पेज नंबर 1 से जो आर्टिकल्स हैं उनको आगे बढ़ाया गया है, तो आप चाहो तो कवर कर सकते हो। बाकी ऐसा इसमें एग्ज़ाम रिलेटेड कोई आर्टिकल मुझे नहीं दिखा। पेज नंबर 10 पे डायरेक्ट पहुँचते हैं जहाँ पे हमारा एक आर्टिकल है एग्ज़ाम रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है केरला का 44% ICMR वाला आर्टिकल, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा था कि जब भी वायरसेस आते हैं या कहीं पे कुछ होता है तो केरला आउट परफॉर्म करता है चीज़ों को, बहुत अच्छे चीज़ से मैनेजेस करता है एंड वहाँ पे एजुकेशन भी ठीक ठाक है लोगों की। तो यहाँ पे लिखा है स्टडी शो करती है कि मध्य प्रदेश के पास हाईएस्ट सेरो प्रेवलेंस है 79% का और केरला के पास 44% है। तो क्या रीज़न है इसका, ठीक है। तो टेबल भी दिया है यहाँ पे आपको, और एंटीबॉडीज चिल्ड्रन में कैसी हैं, पार्शियल पिक्चर कैसी, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, तो इसको एक बार पढ़ें। और जिन भी लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है वो डिक्शनरी लेके न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से उसको देख लें, तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा आने वाले टाइम में, राइट। फिर अब 11 पेज पे कोई खास आर्टिकल नहीं है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। एंड बस आप एंटरटेनमेंट वाले आर्टिकल्स हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो।
एंड ये एक जो आर्टिकल है द कांजीवरम लेगेसी, तो इसको एक देख थोड़ा बहुत ऐसे ही 2-4 मिनट, है ना। फिर अब आगे आते हैं एंड पेज नंबर 13 पे हम देख लेते हैं। तो पेज नंबर 13 पे आपका आर्टिकल है चाइना फॉरेन मिनिस्टर होस्ट तालिबान कॉल्स इट अ पिवटल फोर्स। हम ये देख रहे हैं कि चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये कुछ यहाँ पे सीन चल रहा है जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर चाइना और पाकिस्तान मिलकर सपोर्ट करने लगते हैं अफ़गानिस्तान को और उनके रिलेशंस अच्छे होते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया को यहाँ पे बैकड्रॉप होगा और जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको बैलेंस करने में इंडिया को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस पर्सपेक्टिव से इंडिया को कुछ ना कुछ जल्दी करना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए। अफ़गानिस्तान में अपने जो रिसोर्सेज हैं या अकाउंट में अफ़गानिस्तान के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, तालिबान के साथ पीस टॉक्स करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए जो इंडिया को करना चाहिए, वो अब चाइना कर रहा है एंड यहाँ पे शायद चाइना एक बिग प्लेयर निकल के वापस दिखाई देगा। अब आगे पेज नंबर 13 पे एक और आर्टिकल है इन श्रीलंका टीचर रेजिस्ट बिल मिलिटराइजिंग एजुकेशन। श्रीलंका में भी बहुत हालात अच्छे नहीं है, जहाँ पाकिस्तान है वैसा ही श्रीलंका होता जा रहा है, डेप्ट में फंसा हुआ है चाइना के। तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो पॉलिटिकल चीज़ें हो रही हैं वो कुछ खास बहुत बेहतर नहीं है। उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में हम अपने नेबर्स को कवर करते हैं, तो चाइना को कवर कर रहे हैं, तालिबान अफ़गानिस्तान को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको श्रीलंका को भी कवर करना बनता है एंड आपका मस्ट रीड आर्टिकल है। लास्ट आर्टिकल आज का, ठीक है, पेज नंबर 14 पे हमें मिलेगा डिपॉजिट अप टू 5 लाख इन एलिंग बैंक्स टू बी रीपेड इन 90 डेज। तो ये आपका किससे रिलेटेड आर्टिकल है? इकॉनमी से रिलेटेड आर्टिकल है एंड इसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ज़्यादा डीप में तो मुझे नहीं लगता कुछ आएगा, क्योंकि स्कीम से ही बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आते हैं या कोई पॉलिसी आरबीआई ने नहीं निकाली हो उससे रिलेटेड। तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। ये था न्यूज़पेपर जिसमें हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कर लिया है। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आपको पता है क्या करना है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब कमेंट्स हैं, आप अपने तरीके से जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे अपना डाउट पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम एज सून एज पॉसिबल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोस चैनल पे पड़ी हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।